के ऊपर पानी, हम लोग को चलने का रास्ता नहीं है। गाड़ी वाले गाड़ी लाते, पाइप फोड़ डाले, नल का दुनिया का पानी बह रहा। ये पीछे याकूब मस्जिद वहाँ तक के एकदम हम लोग परेशान हो चुके। वार्ड नंबर 3। और बोलो वो लोग को, तो वो लोग दादागिरी करते, किसके बाप का रोल नहीं है। हम लोग चलाएंगे, हम लोग टैक्स भरते, तो हम लोग क्या करते फिर। 8 दिन के अंदर मालेगांव शहर की आवाम को लेके कारपोरेशन गेट पर धरना आंदोलन करेंगे और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं हैं। इस वीडियो के जरिए से हम साफ तौर से पुलिस प्रशासन से भी और मालेगांव कारपोरेशन कमिश्नर से भी, वाटर सप्लाई के जो जिम्मेदारान है उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुके हैं। शहर के अंदर उर्दू घर के अंदर बरोज जो है, बरोज जुमेरात 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक एक कैंप का इनेकाद किया गया। जो सरकारी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर वहां पर सारे ऑफिसरान अपना टेबल लगाकर शहरियान की परेशानी और शहरियान के काम को कर देंगे। काम नहीं करते, खाली काम बढ़ाने काम करते हैं। इसी तरह अवामी नगर का रोड था, रोज आके वहाँ रोड़ा डालते थे, लेकिन काम हमने करके दिखाए और उसी तरह ये भी काम कर दिए और उनको घर ही भेजा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कलेक्टर साहब की तरफ से प्रोग्राम जो है उर्दू घर के अनाउंस किया गया, क्योंकि हमारे सीएम फडणवीस साहब जो है वो पूरे महाराष्ट्र के सीएम है, उनका जो है जन्मदिन है। उस खुशी के मौके पर जो है मालेगांव शहर के अंदर उर्दू घर के अंदर बरोज जुमेरात 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक एक कैंप का इनेकाद किया गया। जो सरकारी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर वहां पर सारे ऑफिसरान अपना टेबल लगाकर शहरियान की परेशानी और शहरियान के काम को कर देंगे, जिसके अंदर राशन कार्ड से लेकर जितने भी परेशानियां हैं, नाम का चढ़ाना, नाम का कट करना, राशन कार्ड बनाना, इसके लिए वहां पर टेबल होगा। उसके अलावा घरकुल योजना जो है उसके लिए टेबल होगा। 65 साल की जो ख्वातीन जो है उनको जो पेमेंट वगैरह आती है उसके लिए है। उसके बाद बेवा ख्वातीन जो है उनके लिए जो है वहाँ पर जो है कैंप का इनेकाद किया गया। उसके अलावा इनकम, डोमिसाइल, ओबीसी, नेशनलिटी, जितने सरकारी दरबारी काम है उनके लिए वहाँ पर जो है टेबल लगाया गया। उसके बाद हैंडीकैप लोगों के लिए जो दुश्वारी है उसके भी लिए, तो मैं अहलियान शहर से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंप के अंदर पहुँचे। आप कैंप का जो दिन है वो जुमेरात का दिन है। उर्दू घर अजीज कल्लू स्टेडियम के सामने जो उर्दू घर थे वहाँ पर प्रोग्राम होगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलेगा। और जो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे वहाँ पर खाने का भी नज़्म किया गया। तो अहलियान शहर से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में आके अपनी परेशानियों को हल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहरियान से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि इतना अच्छा मौका आपको वहाँ मिला। आज सरकारी दरबारी काम को लेकर हम बहुत परेशान हैं। ये खुद उर्दू घर के अंदर आपके पास ये ऑफिसरान आएंगे, ऐसा आदेश कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर से जो है ये अप्रूव हुआ है। तो इस सीएम साहब के जन्मदिन के मौके पर आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जो है उस प्रोग्राम में, उस कैंप में आकर अपनी परेशानियों को हल करें। हम लोग बहुत ही संगीन मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के रूबरू यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आगरा रोड पर पाइपलाइन लीकेज हुई, ये पहला मौका नहीं। जब से इक़्तिदार में ये लोग आए हैं तब से पाइपलाइन की टूट फूट, पाइपलाइन की लीकेज की जो शिकायत है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पूरे शहर ने ये देखा है कि ईद हो, रमज़ान हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, ये जो तमाम मामला, तमाम त्यौहार है, तमाम त्योहारों के अलावा भी जो है मुसलसल पाइपलाइन लीक हो रही है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए से मैं पूरे शहर से और प्रशासन से, महानगर पालिका से और बरसर इक़्तिदार ग्रुप से ये वाज़े तौर से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मालेगांव वाटर सप्लाई के जो जिम्मेदारान हैं ये इंतहाई नाकारा है, नाअहल है, निकम्मे हैं। इनके ऊपर जो है बरसर इक़्तिदार ग्रुप की बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। इनके ऊपर जो है बरसर इक़्तिदार ग्रुप के जो है अहकामात मानने की बिल्कुल भी सिफत नहीं है।
वाटर सप्लाई के जो जिम्मेदारान हैं, ऑफिसरान हैं, वो उनके ऊपर फौरी तौर से कार्रवाई होना चाहिए। कमिश्नर साहब से मैं इस वीडियो के जरिए से अपील कर रहा हूँ। इस ताल्लुक से हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो है ऑनलाइन तकरार 14 जुलाई को रवाना की थी, जिसका टोकन नंबर वगैरह भी हम वीडियो के लिंक पे दे देंगे। इसमें हमने वाज़े तौर पर कहा था कि पाइपलाइन क्यों बार बार टूट रही है, इसकी जांच होना चाहिए। पाइपलाइन में बार बार क्यों खराबी आ रही है, इसके अंदर जो है अगर मालेगांव कारपोरेशन के पास कोई काबिल इंजीनियर नहीं है, अगर इनके पास जो है कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है जो इस मसले को हल कर पा रहा है, तो इन्होंने हमको बोलना, हम इनको काबिल इंजीनियर देंगे जो पाइपलाइन में जो बार बार टूट फूट हो रही है उसको दूर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह कि वाटर सप्लाई के जो जिम्मेदार है इस काम के, उनके खिलाफ कमिश्नर ने फौरी तौर से 3 से 4 दिन के अंदर जो है एक्शन लेना और उनको जो है सस्पेंड करना। सस्पेंड की जो कार्रवाई करने के बाद हमको बाखबर करना कि ये कार्रवाई की गई है। इस ताल्लुक से हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, मुंबई हो, नासिक हो और जितने भी बड़े सिटी है, हर जगह से कहीं 200 किलोमीटर, कहीं 150 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर दूर से जो है पीने के पानी की पाइपलाइन गई हुई है, मगर वहां पर कभी भी इतने दिनों तक पानी का जो है शट डाउन नहीं किया जाता। अपने यहाँ पर मालेगांव में इन्होंने 3 दिन का शट डाउन किया है। 3 दिन मुकम्मल तौर से जो है पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई वालों के पास, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 दिन लगे। शहरियान को पानी के लिए जो है कम से कम 5 दिन महरूम रहना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने एक अंदाजा बताया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, इससे पहले इन्होंने जब 1 दिन का 24 घंटे का शटडाउन किया था, तो मिसाल है कि कम से कम 8 दिन 9 दिनों तक जो है शहरियान को पानी नहीं मिला। तो ये जब खुद से 3 दिन का शटडाउन कर रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि 8 से 10 दिन तक फिर से शहर को मुकम्मल तौर से पीने के पानी से महरूम रखा जाएगा। बार बार का ये मामला है। तो ये जो पानी बच जाता है, ये कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी की जो बचत होती है, ये कहाँ जाता है? ये तमाम जो है हिसाब किताब होना चाहिए। और इनके अंदर अगर दम खम नहीं है तो डिप्टी मेयर इन्होंने भी रिजाइन करना और कमिश्नर ने इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना, जो ऑफिसरान मुलाजमीन की मुसलसल लापरवाही है इस मामले में। और अगर नहीं की गई तो हम लोग जो है 8 दिन के अंदर मालेगांव शहर की आवाम को लेकर कारपोरेशन गेट पर धरना आंदोलन करेंगे। और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं। इस वीडियो के जरिए से हम साफ तौर से पुलिस प्रशासन से भी और मालेगांव कारपोरेशन कमिश्नर से भी, वाटर सप्लाई के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस मसले को मुस्तकिल तौर पर, कायम स्वरूपी अगर आप लोगों ने इसका हल नहीं निकाला, तो हम लोग वहां बैठेंगे। शहर की आवाम मुल्क के साथ है। बिल्कुल मुल्क भर में जिस तरह नाराजगी है, 12-13 सालों से जो सत्ता पे आज काबिज है, ये लोगों से मुताल्लिक इंतहाई आवाम जो है नाराज है। इसी तरह मालेगांव शहर में भी जो बरसर इक़्तिदार है, कोई 40 साल से इक़्तिदार में है, कोई 50 साल, जिनके वालिदैन ने जो है 50 सालों तक यहाँ पर राज किया, कोई 15 सालों से इक़्तिदार में है, तो इनसे भी जो है शहर की आवाम नाराज हो चुकी है। बहुत पैसा बांटा गया, बहुत पैसे की रेल पेल की गई, उसके बलबूते पे ये चुनकर आ गए हैं। इसलिए आवाम को ये जितना चाहे ये सोच रहे कि तकलीफ में मुब्तला किया जाए, आवाम को परेशान किया जाए। तो मैं शहर की आवाम से भी वाज़े तौर पर यह अपील करना चाहूँगा कि आपने जो कुछ भी इनसे लिए होंगे, 500-1000 रुपये, वो पैसे इनके मुंह पे मारो और इनको बोलो कि आवामी मसले मसाइल हल करो। क्योंकि ये जो आज के जो हालात है, ये बिल्कुल इनकलाबी हालात है। और इस हालात में जो है शहर की आवाम ने जो है ये देखना चाहिए कि हमारा मसला हल होना चाहिए। रोड और सड़कों के मामलात, उसके अलावा हम देख रहे हैं बैतुल खला के मामलात, बहुत सारी जगह बैतुल खला तोड़ दी गई है, उससे मुताल्लिक भी हम लोग कमिश्नर के पास जाने वाले हैं। और इस मामले में भी ठोस बात करने के लिए कारपोरेशन कमिश्नर के पास इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे और जल्द से जल्द जो वादा किया गया है
उस वादे के अंदर अगर दुरुस्ती मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ, हम लोग कारपोरेशन गेट पर अलामती धरना देंगे और इसकी जो है बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी लेंगे। इस बात से जो है शहर के आवाम को बाखबर होना चाहिए, इंतजामिया को बाखबर होना चाहिए। यही सारी बात बताने के लिए आज हम लोग आप लोगों के रूबरू यहाँ आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाटर सप्लाई वालों के पास उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कम से कम 5 दिन लगे। शहरियान को पानी के लिए जो है कम से कम 5 दिन महरूम रहना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने एक अंदाजा बताया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, इससे पहले इन्होंने जब एक दिन का 24 घंटे का शटडाउन किया था तो मिसाल है कि कम से कम 8 दिन 9 दिनों तक जो है शहरियान को पानी नहीं मिला। तो ये जब खुद से 3 दिन का शटडाउन कर रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि 8 से 10 दिन तक फिर से शहर को मुकम्मल तौर से पीने के पानी से महरूम रखा जाएगा। बार बार का ये मामला है। तो ये जो पानी बच जाता है ये कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी की जो बचत होती है ये कहाँ जाता है? ये तमाम जो है हिसाब किताब होना चाहिए। और इनके अंदर अगर दम खम नहीं है तो डिप्टी मेयर इन्होंने भी रिजाइन करना और कमिश्नर ने इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना, जो ऑफिसरान मुलाजमीन की मुसलसल लापरवाही है इस मामले में। और अगर नहीं की गई तो हम लोग जो है 8 दिन के अंदर मालेगांव शहर की आवाम को लेकर कारपोरेशन गेट पर धरना आंदोलन करेंगे। और जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इस्तीफा नहीं लेंगे, तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं। इस वीडियो के जरिए से हम साफ तौर से पुलिस प्रशासन से भी और मालेगांव कारपोरेशन कमिश्नर से भी, वाटर सप्लाई के जो जिम्मेदारान है उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोग मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस मसले को मुस्तकिल तौर पर कायम स्वरूपी अगर आप लोगों ने इसका हल नहीं निकाला तो हम लोग वहां बैठेंगे। शहर की आवाम मुल्क के साथ है। बिल्कुल मुल्क भर में जिस तरह नाराजगी है, 12-13 सालों से जो सत्ता पे आज काबिज है, ये लोगों से मुताल्लिक इंतहाई आवाम जो है नाराज है। इसी तरह मालेगांव शहर में भी जो बरसर इक़्तिदार है, कोई 40 साल से इक़्तिदार में है, कोई 50 साल जिनके वालिदैन ने जो है 50 सालों तक यहाँ पर राज किया, कोई 15 सालों से इक़्तिदार में है। तो इनसे भी जो है शहर की आवाम नाराज हो चुकी है। बहुत पैसा बांटा गया, बहुत पैसे की रेल पेल की गई, उसके बलबूते पे ये चुनकर आ गए हैं। इसलिए आवाम को ये जितना चाहे ये सोच रहे कि तकलीफ में मुब्तला किया जाए, आवाम को परेशान किया जाए। तो मैं शहर के आवाम से भी वाज़ेह तौर पर यह अपील करना चाहूँगा कि आपने जो कुछ भी इनसे लिए होंगे 500-1000 रुपये, वो पैसे इनके मुंह पे मारो और इनको बोलो कि आवामी मसले मसाइल हल करो। क्योंकि ये जो आज के जो हालात है ये बिल्कुल इनकलाबी हालात है। और इस हालात में जो है शहर की आवाम ने जो है ये देखना चाहिए कि हमारा मसला हल होना चाहिए। रोड और सड़कों के मामलात, उसके अलावा हम देख रहे हैं बैतुल खला के मामलात, बहुत सारी जगह बैतुल खला तोड़ दी गई है। उससे मुताल्लिक भी हम लोग कमिश्नर के पास जाने वाले हैं और इस मामले में भी ठोस बात करने के लिए कारपोरेशन कमिश्नर के पास इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। और जल्द से जल्द जो वादा किया गया है उस वादे के अंदर अगर दुरुस्ती मरम्मत का काम मुकम्मल नहीं हुआ, हम लोग कारपोरेशन गेट पर अलामती धरना देंगे और इसकी जो है बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी लेंगे। इस बात से जो है शहर के आवाम को बाखबर होना चाहिए, इंतजामिया को बाखबर होना चाहिए। यही सारी बात बताने के लिए आज हम लोग आप लोगों के रूबरू यहाँ आए थे। मर्चेंट नगर में वार्ड नंबर 7 आज 20 सीट, जिसमें 10 ख्वातीन की और 10 मर्दों की, उसका हमारे कमिश्नर रविंद्र यादव साहब के हाथों से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मैं तमाम ही लोगों को, खास तौर से मर्चेंट नगर, अवामी नगर और एतराफ़ के और वार्ड नंबर 7 के और अशरफी नगर के ये काम इमरान बाकी जिस वक्त थे उनकी दौड़ धूप से ये फाइल मंजूर हुई थी और वही ये कोशिश कर रहे थे। आज ये वार्ड के लिए एक अच्छी टाइल लगाई गई है, साफ़ सुथरी शौचालय बैतुल खला का नज़्म किया गया है और हमें उम्मीद है कि वार्ड के लोग उसे अच्छी तरीके से मेंटेन रखेंगे। इसी के साथ
20 शौचालय और जिसमें 10 ख्वातीन की और 10 मर्दों की काम शुरू होने वाला है। बस बात यह है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन अच्छा रहा, टाइल अच्छी रही, लाइट वगैरह सब कुछ अच्छा है इसमें, तो उसका ऐसे हरकत होती है जिसकी वजह टूट फूट होती है और ख़राब होता है। तो सिर्फ काम करने की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि उसे अच्छे से अच्छा रखा जाए, उसे साफ़ सुथरा रखा जाए और कोई तोड़ फोड़ ना हो। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर बाकी भाई हैं, सुफियान है, इनका भी इसमें अच्छी कोशिश थी। इमरान के बाद ये लोग लग के कोशिश किए, मगर ये शौचालय की मंजूरी से लेके सारे काम काज और फाइल मंजूरी तक इमरान बाकी के ही हाथ में थी। और आज मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। वो हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनके काम आज भी हमारे दरमियान है। और इसीलिए वो एक समाजी काम काज करने वाला लड़का था। उसके नाम से हमारी कोशिश है कि इमरान के नाम से इसी वार्ड में एक शादी हॉल का काम जल्द से जल्द हम लोग उसकी मंजूरी लेंगे और शुरू करेंगे, क्योंकि वो समाजी काम काज, लोगों के काम काज, बुनियादी ज़रूरत, शौचालय ये ऐसी चीज़ है, ये बुनियादी ज़रूरत है। और लोगों के इनफरादी काम काज इस वार्ड के करता था, तो उसकी याद में कोई ना कोई एक ऐसा काम होना चाहिए कि लोग उसे याद रखें। ये किस बजट से था और कितने बजट? ये गवर्नमेंट की स्पेशल निधि थी जिसे मंजूर किया गया था। शहर में और भी कई जगह, दूसरी जगह का हम लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ, मगर हमारे अपने वार्ड में आज उसका उद्घाटन किया गया। अभी आप अब सत्ता में आए हैं, ये प्रशासक के वक्त का बजट था, तो क्या इसके ऊपर कोई निर्णय लिया गया है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कहाँ हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, देखो, मैं बात ये बोला कि अब ठेकेदार, ये एक टेंडर हुआ था, अब ठेकेदार ने और कहाँ सत्ता में होना एक बात है, अपने वार्ड में काम काज करवाना, अपने वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं ये देखना। इसी तरह दूसरे कारपोरेटर, वो सत्ता के हो या अपोजिशन के हो, ये वार्ड के कारपोरेटर्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि वो काम करवाएं। अभी हमारे शहर में एक बात मैं बोलता हूँ कि बहुत से ठेके ऐसे हैं जो ठेका ले लेते 2-2, 4-4 साल और काम नहीं करते। हम लोग उस पर कहीं ना कहीं पकड़ रख रहे हैं। अभी जो बजट रिलीज हुआ इस साल का, उसमें हमने सारे काम में एक अटी शर्ती डाल दी है कि मार्च तक अगर काम नहीं हुआ तो हम बजट अगले साल पकड़ेंगे नहीं। ठेकेदार अभी शान है इनके वार्ड नंबर 3 में, वहाँ पर रोड की बहुत ज़रूरत है। वो अभी पहली बार चुन के आई है। अभी इस वक्त जो है बजट अब रिलीज़ हुआ है, अब वो जो भी उसकी हिकमत होंगी और जो वो कर सकती है वो करेंगी। मगर इनके चुन के आने से पहले ऐसी 25 रोड है जो वहाँ मंजूर है, कोई 2 साल पहले से, कोई 3 साल पहले से, कोई 4 साल पहले से। तो उनकी मीटिंग अभी ली है, उनको नोटिस दी गई है, और अगर नोटिस का वक्त पूरा हुआ है उसके बाद जो है सिटी इंजीनियर उनको आखिरी नोटिस देंगे। उसके बाद भी काम नहीं करे तो मैं ऐसे लोगों का जो 2-2, 3-3 साल से ठेका लेकर काम नहीं कर रहे, स्टैंडिंग कमेटी में लेकर उनको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, और वो कारपोरेशन में भी काम नहीं कर सकेंगे, PWD में भी नहीं। जैसे अभी आप पूछे यार, इसी तरह दूसरे, तो ये अपने अपने वार्ड के कारपोरेटर की जिम्मेदारी है। इसमें सत्ता पक्ष क्या और अपोजिशन क्या। काम अगर पहले से मंजूर है मेरे वार्ड में तो मैं देखूंगा, दूसरे के वार्ड में है तो वो वार्ड के कारपोरेटर देखे। ये जो शौचालय का फंड जो दूसरे का था, दूसरे यानी इसके अंदर इमरान जो मेरा बेटा था, इसने पूरी मेहनत से, लगन से, वो हिकमत से, और मुस्तकीम भाई की उसमें मदद थी कि वो उधर से काम दोनों ने मिल के लाए, और ये काम हम लोग मिल के किए, सच बात है। और मैं वार्ड के लोगों से गुजारिश करूंगा कि जैसा काम करके हमने दिया है वैसे उसको संभालना। और आप लोग यहाँ आए, कमिश्नर साहब, मुस्तकीम भाई, और मुस्तकीम भाई तो वार्ड के, उनको तो कमिश्नर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके पहले शौचालय को लेकर काफी सियासत भी करवाई थी, इलेक्शन से पहले कुछ लोग वहाँ पर आए थे, क्रेडिट भी लेने की बात थी, उसका क्या हुआ? सर, वो लोग काम नहीं करते, खाली काम बढ़ाने काम करते हैं। इसी तरह अवामी नगर का रोड था, रोज आके वहाँ रोड़ा डालते थे, लेकिन काम हमने करके दिखाए, और उसी तरह ये भी काम कर दिए और उनको घर ही भेजा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी शर्मनाक बात है कि आज
गुलाब पार के लोगों ने हमको यहाँ पर बुलाया, उनका कहना यह था कि लगभग 15 से 20 साल हो गया लेकिन ये रोड अब तक नहीं बनी। इतनी खस्ता हाली का शिकार है कि अगर आप गड्ढे गिनना चाहेंगे तो इस रोड से गड्ढे गिन नहीं सकते। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करने वालों का ये वार्ड है। मैं किसी की मुखालफत में यहाँ पर नहीं आया, मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ की आवाम का, यहाँ के लोगों के इंसाफ के लिए मैं यहाँ पर आया। मेरा बोलना यह है कि लकी होटल, सिटी होटल से लेकर मौलाना उमरान चौक तक ये रोड के ऊपर कई बार सियासत गर्म हुई। यहाँ पर कई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर आकर 1 साल पहले बताया गया कि उनको हार पहनाया गया, चूड़े खिलाया गया, मिठाई खिलाई गई, उन्होंने 4 महीने का वादा कर गया। तो मैं ये कहूंगा कि जब कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये कुर्सी है, ये तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। यकीन मानो जब यहाँ पर आया, अख्तराबाद में एंटर हुआ, गुलाब पार्क में एंटर हुआ, इतनी खस्ता हाली का ये इलाका शिकार है। उसकी वजह यहाँ की आवाम भी है। आवाम इसलिए है जिन लोगों ने पैसा लेकर वोट दिया, मैं उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, और जिन लोगों ने वोट भक्ति में दिया, मैं उनकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूं। और जिन लोगों को इन्होंने वोट दिया, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इस वादे पर कायम होते हुए इस रोड को नए सिरे से तामीर करते। प्रशासक राज में इतने ढेर रोडों के बजट निकले, लेकिन उसके बाद भी जो लोग सत्ता में बैठे, उन्होंने पूरे प्रशासक राज के जो रोड थे उसको धर्म भरम करके सेटिंग करना चालू कर दी। इस तरीके की बात मुझको ऑफिस से मालूम पड़ी। मेरा यह बोलना है कि मालेगांव शहर के अंदर ये बहुत खस्ता हाली का इलाका है, गुलाब पार्क, अख्तराबाद। मैं कमिश्नर साहब को ये चैनल के जरिए बोलना चाहता हूं कि अगर ये एहलियान महल्ला 2 दिन के अंदर जो तय करेंगे कि हमको कब कमिश्नर ऑफिस चलना है, हम उनको एक लेटर देंगे जिसके अंदर हम ये लिखेंगे कि 6-7 दिन के अंदर ये रोड का काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो एहलियान महल्ला को लेकर हम जो है कारपोरेशन के बाहर जो है धरना आंदोलन करेंगे। अभी SIR का मामला है, SIR के मामले पे लोकल चौराहों पे बेवजह मीटिंग लिए जा रही। ये जिम्मेदारी तहसीलदार, प्रांत, BLO और कलेक्टर की है। आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप चौक चौराहों पे जाकर अपने काम का हिसाब दे कि 25 साल 30 साल खानदानी सियासत चलती आ रही, आपने शहर को क्या दिया। आप उसका प्रोग्राम करें तो आपको मालूम पड़ेगा आप कितने पानी में है, आपने आवाम के साथ क्या किया। ये खस्ता हाली इलाका बयान कर रहा कि तुमने वोटें ले ली, बराजमान स्टेज हो गए, कारपोरेशन हो गए, कमीशन खोरी कर ली, लेकिन आवाम को इंसाफ नहीं दिया। तो मैं किसी के बाप से डरता नहीं। ताकतवर मोमिन जो है वो कमजोर मोमिन से बेहतर है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेकरी वाला ताकतवर है। बेकरी वाला जो है वो ताकतवर है, वो किसी से डरता नहीं है। तो मैंने अपनी जिंदगी को लोगों के नस्बुल ऐन के लिए आगे कर दी है। मुझे डर नहीं लगता। अगर आप गलत करेंगे तो मैं हाथ से रोकने की ताकत रखता, मैं जबान से रोकने की ताकत रखता, और दिल से बुरा मानने की भी ताकत रखता हूं। तो बराए मेहरबानी मैं यहाँ जितने लोग आए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके मसाइल एक चिट्ठी पर लिख कर दे। 1-2 रोज में कमिश्नर जो होता है वो हेड ऑफ जो है कारपोरेशन होता है, अगर उनसे भी काम नहीं हुआ हम आगे जाएंगे। इस तरीके से हमको डॉक्यूमेंटेशन में मालेगांव शहर के अंदर कोई माई का लाल हमको लग नहीं सकता, दिलेरी पे भी नहीं लग सकता। हम हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए आपके लिए तैयार है, और इंशाल्लाह 6-7 दिन में रोड का काम नहीं हुआ तो उसके बाद धरना आंदोलन आप लोगों को मेरे साथ करना है। मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं नगर सेवक नहीं हूं, लेकिन शहर का सेवक जरूर हूं। और एक बार आप बुलाएंगे मैं 100 बार आऊंगा, और आप अपने हक के लिए लड़िए, डरने की जरूरत नहीं। एक भी लीडर अगर आपको धमकी देता है तो हमने 9715781781 ये नंबर जो आप करें और इस पे कंप्लेन करें, फोन करें। एक भी लीडर, एक भी पंटर और एक भी भक्त अगर आपको धमकी दिया कि वीडियो में ये बोले ऐसा बोले, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह पूरी तरीके से रहनुमाई की जाएगी, और जहां भी पूरे शहर में जहां भी ऐसे मसाइल हो हमसे कांटेक्ट करें। हम जो है फी सबीलिल्लाह जो है
हम आवाम के खादिम बनकर काम करेंगे। रोड के ऊपर पानी, हम लोग को चलने का रास्ता नहीं है। गाड़ी वाले गाड़ी लाते, पाइप फोड़ डाले, नल का दुनिया का पानी बह रहा। ये पीछे याकूब मस्जिद वहाँ तक के एकदम हम लोग परेशान हो चुके। वार्ड नंबर 3। अब बोले वो लोग को, तो वो लोग दादागिरी करते, किसके बाप का रोल नहीं है, हम लोग चलाएंगे, हम लोग टैक्स भरते, तो हम लोग क्या करते फिर। बहुत ज्यादा वो लोग परेशान किए और एक बात सुनने को तैयार नहीं रहते वो लोग। ये वार्ड डिप्टी मेयर का है, शाहनहीन साहिबा का 3 नंबर वार्ड है। एसटी साइजिंग से लेकर ये हाजी याकूब मस्जिद तक पूरे रोड के एकदम खस्ता हालत है। और जाओ तो तसल्ली दे लेते, अभी बना देंगे, जब बना देंगे। कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं। हम लोग वहाँ लोग कहाँ गए थे तुम लोग अभी? आज देख के पास गए तो कहाँ थे वो? बोले 3 महीने के बाद बनेंगी। तुम जरा उधर वहाँ के हाल देख लो, तुम लोग खुद बोलेंगे चलने को रास्ता नहीं है। जरा 7 दिन बारिश आई तो एक ऐसा गिरा कि उसके पैर को प्लास्टर लगेला है, पीछे ही हमारे बेचारा नमाजी लोग को इतनी तकलीफ है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, एकदम दौड़ कितना गा चुके। न नल का कोई वो बना रहा है, न कुछ, न मुरुम बोल रहा डालने का, तो बोल रहा तुम डालो। अरे रोड तुम वापर रहे, हम क्यों डालेंगे मुरुम? रोड वो लोग वापर रहे, बोलते तुम लोग डालो, हम लोग क्यों डालेंगे रोड पे? वही लोग बोलते जिसको बोलो तुम्हारी गाड़ी आती है, वो लोग बोलते तुम लोग डालो ना, हम लोग क्यों डालेंगे? रोड हम लोग टैक्स जाके आए। अरे महल्ले के अंदर जो है बच्चों के बहुत ही ज़्यादा आने जाने की तकलीफ है। कीचड़ और पानी इतना जमा रहता है कि बारिश के अंदर निकलना बहुत मुश्किल है। गाड़ी घोड़े से इंसान आता है, कई मरतबा हम लोग भी गिर चुके हैं वहाँ पर, और बच्चे तो आए दिन आए टाइम गिरते ही रहते हैं। हमारी महल्ले की गटर के अंदर, गटर के जो ढाबे हैं, ढाबे तक टूट चुके हैं। चलो लगे तो मैं चल कर दिखा देता हूँ तुमको। ढाबे टूटे 1 महीना हो गया तकरीबन, और रास्ता ही बंद हो गया। हम लोग, हाँ 2 महीना हो रहा है। हम लोग कम दो गली घूम कर हम लोग को वापस आना जाना पड़ता है। और रोड तो इतनी खस्ता हाल है कि जगह जगह पत्थर है, बच्चे लोग गिरते पड़ते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। देखो बच्चे भी आवाज दे रहे, रोड बनाओ। तो एक मरतबा हम लोग कैसे भी करके काम करो, हम लोग बहुत परेशानी हाल में। शिकायत तो यही है कि हम लोग का कई दिनों से ना गटर का काम होता है, साफ सफाई होती है। महल्ले के लोग कई मरतबा जाके आए हैं ना, जांच देख के साथ बोल रहे हैं। क्या बोले? ये दादा बोले 4 महीने का टाइम, तो 4 महीने में इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो आप बोले नहीं क्या पहले भी तो 1 साल पहले आप आए थे? नहीं तो इसके पहले 6 महीने का बोले थे, मैं उनके ऑफिस पे गया था। उसके बाद में अभी गया तो मेरे को बोले यार 4 महीना कैसे लगेंगे। किसी भी तरह से हमारे महल्लों पे ख्याल दे और हमारा काम करके दे। हमारा रोड बनेंगे। कितने में? 1 करोड़ 15 लाख का टेंडर पास हुआ है। बोले तारीख पे तारीख मिलेगी, काम नहीं होगा सर। तारीख पे तारीख मिल रही है, काम नहीं होगा। आज हम लोग यहाँ पर जो है मौलाना उमरान चौक से लेकर सिटी होटल तक के जो 40 फीट का रोड है, इस रोड की तामीर के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। महल्ले के तमाम अफराद यहाँ मौजूद है। आज ये रोड इतनी ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है कि बारिश के वक्त ये रोड पर जो है पैदल चलना दुश्वार है। गाड़ी ट्राली सब जो है तो इंतहाई खस्ता हाली के अंदर चलती है। और स्कूली बच्चे जब निकलते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, तो इस कीचड़ के अंदर गिर जाते हैं। उन्हें स्कूल जाने के बजाय वापस घर जाना पड़ता है, और अपने जो है तो ड्रेस को चेंज करने के लिए आते हैं जब तक ताख़ीर हो जाती है। और हम यहाँ पर 20 साल से रहने के बावजूद हम हर बरसरे इक़्तिदार में जितने लोग आए, मैं बोलता हूँ कि लोग कहते हैं मस्जिदों और मीनारों का शहर है, और मस्जिदों मीनारों का शहर होने के बावजूद इक़्तिदार में तमाम मुस्लिम हुक्मरान आए। मेयर बोलो मुस्लिम है, आमदार बोलो मुस्लिम है, कारपोरेटर मुस्लिम है। जो हमारी तालीम है साफ़ सफाई, वो हमें हुक्म दिया है इस्लाम के अंदर साफ़ सफाई जो रखना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया है। गैरों के इलाके में चले जाओ तो वहाँ देखने में आता है साफ़ सफाई, और पुल के इस पार आ जाओ तो देखने में आता है कि मुसलमानों की आबादी और बस्ती है। तो ये क्या वजह है? कि इस वजह से कि लोग अपने अमल के ऊपर, अपने कामों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम जैसे कीचड़ मट्टी के अंदर गुजर रही है, जैसे ज़िंदगी गुजार रही है भेड़ बकरी की तरह, इसी तरीके से गुजारती रहे। यानी किसी को बेहिस्सी इतनी ज़्यादा है कि किसी को परवाह नहीं है। क्या डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि 40 फीट का ये रोड जो हमने लिस्ट में देखा है कि मौलाना उमरान चौक से लेकर के सिटी होटल तक के जो है रोड पास हो चुका है। और यहाँ पर स्टैंडिंग चेयरमैन के जो अभी मौजूदा स्टैंडिंग चेयरमैन एजाज बेग साहब आए थे, इससे पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया था। हमने कहा था कि रोड, उन्होंने कहा था ये रोड हम बनाएंगे। ये इलेक्शन से पहले का मामला है। इलेक्शन से पहले वो आए थे हमारे वार्ड के अंदर, हम बस्ती वालों ने उनका इस्तकबाल किए, फुलहार किए,
सब जो है महल्ले वालों को जोड़ के चाय पान नाश्ते का इंतज़ाम किए। उन्होंने वादा किया था कि मैं रोड बनाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई जो है तो उस पर अमल नहीं किया गया।